आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से क्रैक कर सकते हैं फेसबुक एड्स इंटरव्यू। अगर आप फेसबुक एड्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनको आपने प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन से वो क्वेश्चन है, किस तरह से आपसे पूछे जा सकते, किस तरह से आपने रिस्पॉन्स करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप फेसबुक एड्स के लिए या कहीं भी जॉब पे अप्लाई करने जा रहे हैं फेसबुक एड्स की, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जो जॉब है वो किस पोजीशन के लिए आई है। क्या आपको उतना एक्सपीरियंस भी है या नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो जस्ट पोजीशन को देख के अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उसमें सैलरी जो है पोजीशन के हिसाब से हाई होती है। तो मोस्टली जो बिगिनर होते हैं वो इसी बेस पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सैलरी ज़्यादा है। लेकिन उनको उस टाइप की ना तो इल्म होता है, ना ही उनका इस लेवल का उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से वो क्रैक नहीं कर सकते। तो आपने हमेशा जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है या आप अप्लाई करें जॉब के लिए, तो आपने हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन देखनी है, जो कंपनी ने जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और बाकी आपने अपना एक्सपीरियंस देखना है कि क्या आप जो है उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उसके मुताबिक आपको इल्म है या नहीं है। क्योंकि क्या आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो कंपनी में आई हुई है? क्या आप इस लेवल के आपके कैलिबर है या इस लेवल का आपके पास नॉलेज है कि आप जो है एक कंपनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर सकें? क्योंकि जो कंपनी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो 360 होती हैं। तो आपने 360 जाके सोचना होता है, सिर्फ़ एक वन डायरेक्शन में नहीं सोचना होता है, मल्टी डायरेक्शन में सोचना होता है कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर आप इस लेवल पे आपका नॉलेज है, तब जो है आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं हाई पोजीशन के लिए। अदरवाइज़ आपने देखना है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो आपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही जॉब ढूँढनी है, उसके लिए अप्लाई करना है। अब आपने अप्लाई कर दिए तो आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक टेक्निकल क्वेश्चन, एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, एक बिहेवियर क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपके सामने चैट जीपीटी ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको चैट जीपीटी यूज़ करना सिखाना है कि आप इंटरव्यू किस तरह से क्रैक कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो आपने सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट देना है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन इंटरव्यूअर आस्क फॉर फेसबुक एड्स जॉब। अब जहाँ मैंने फेसबुक एड जॉब लिखे ना, यहाँ पे आप उस पोजीशन का नाम लिख दें, फेसबुक एड स्ट्रेटेजिस्ट, फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट या फेसबुक एड्स टीम लीडर। इस तरह का आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देना है। तो उसके बाद चैट जीपीटी आपको मल्टीपल क्वेश्चन दे देगा, जनरल क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने अपने उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपने फिर उससे पूछना है कि टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। तो जो चैट जीपीटी है वो आपके जो क्यूरी होगी उसके मुताबिक आपको टेक्निकल क्वेश्चन दे देगा कि आप अगर फेसबुक एड स्ट्रेटेजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो फेसबुक के अंडर ही रह के, मीन के फेसबुक का जो टूल है उसके अंदर रह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा जाएंगे। तो उसमें फॉर एग्जांपल जैसे पिक्सल है, पिक्सल क्या होता है, ठीक है। आप रीच और इम्प्रेशन में क्या डिफरेंशिएट है, या ए बी टेस्टिंग का क्या फीचर का क्या वर्क है, और बिडिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हमारे पास, लुक लाइक ऑडियंस का क्या फ़ायदा है हमारे पास, कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होता है, कन्वर्जन एपीआई क्या होता है, ऑडियंस नेटवर्क और इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह रेलिवेंसी स्कोर क्या होता है फेसबुक एड्स में। तो ये सारा बेसिकली अगर आप टेक्निकल क्वेश्चन देखें ना, वो क्वेश्चन होते हैं जो कि फेसबुक के अराउंड होते हैं। मीन के फेसबुक के अंदर जो टूल है ना, फेसबुक पूरा टूल है मार्केटिंग करने के लिए, तो उसके अंदर रह के ही पूछे जाएंगे। अब उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं फेसबुक एड्स जॉब के लिए। तो उसमें आपसे जो है फेसबुक टूल से हटकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन के जस्ट आप फेसबुक टूल जो है वो टेक्निकल पार्ट है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप अगर अप्रोच, स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होगी अगर आप न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं या आप एक कंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। आप ऑडियंस टेस्टिंग किस तरह से करते हैं या क्रिएटिव टेस्टिंग आप किस तरह से करते हैं, आपको कस्टमर जर्नी का कितना मालूम है, कितना आपको नहीं मालूम। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। तो आपने इनको भी प्रिपेयर करके जाना है। और बजट, अगर आपको एक क्लाइंट बजट देता है तो आप उसको किस तरह से एलोकेट करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और टारगेटिंग है, सेगमेंटिंग ऑडियंस फॉर फेसबुक ऐड, ठीक है। आपको टारगेटिंग का और सेगमेंटिंग का पता हो
कि सेगमेंटेशन क्या होती है, टारगेटिंग क्या होती है, डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं किसी ऑडियंस तक पहुँचने के लिए, तो वो आपको पता हो। उसके बाद डाटा आपको फेसबुक टूल दे रहा होता है, उस डाटा को यूज़ करके आप किस तरह से अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बेटर रिज़ल्ट के लिए। इसी तरह ये स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें जिसमें बिहेवियर क्वेश्चन है, तो उसमें बिहेवियर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आप जो चीज़ें आपको पसंद है, जिसमें टेल मी अबाउट टाइम व्हेन यू हैड टू मैनेज मल्टीपल फेसबुक एड्स कैंपेन्स, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज इंश्योर देयर सक्सेस। मीन कि आप अपना टाइम बताएं, किस टाइम पे जो है आप वर्क करना पसंद करते हैं। इसी तरह आपके किस सिचुएशन में, या आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस इन्वायरमेंट में बैठ के काम करना पसंद है, या आपके चैलेंजेस क्या हैं जब भी आप फेसबुक एड्स सीखते हैं। आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपके अब तक कितने चैलेंजेस आपको फेस हुए हैं फेसबुक एड्स चलाते हुए। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू कोलैबोरेट विद द क्रॉस फंक्शनल टीम, मीन कि आप अपना एक टाइम बताएं किस टाइम जो है आप अपने दूसरे जो कुलीग है उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। क्योंकि डिज़ाइनर के साथ भी आपने कोलैबोरेट करना है और कॉपीराइटर के साथ भी आपने कोलैबोरेट करना है, क्योंकि आप मार्केटर हैं तो आप टीम को आपने सजेशन आपने देनी होती है। तो इस तरह से जो है आपने एक बिहेवियर टाइप के क्वेश्चन आपने देख लिए क्या होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि आपका जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है ना, वो आपकी सीवी के साथ मैच होनी चाहिए। जो सीवी पे आपने लिखा हुआ क्या वो मैच हो रही है नहीं हो रही। अगर आप कोई और सीवी भेज देंगे, मीन कि वहाँ पे एक्सपीरियंस हाई एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, लेकिन आप फ्रेशर के लिए सीवी भेज देंगे तो आप कभी भी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं आएगी। तो हमेशा आपने अपने जो लेवल है ना उसके अकॉर्डिंग ही जॉब फाइंड करनी है, उसको आपने सीवी सेंड करनी है। अब सीवी सेंड कर दिया, आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल आएगी। तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो आपको ज़्यादा बेटर वे से आपको एक्सप्लेन कर सकता है और आप खुद उसको यूज़ कर सकते हैं। और आप उठाएँ कि मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो आप चैट जीपीटी से इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन माँग सकते हैं। मीन कि आप इन डेप्थ में जाके आप इंटरव्यू की क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करना सीख जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप चैट जीपीटी को यूज़ करके फेसबुक एड्स इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं।